नहीं चाहिए। अच्छा।
हेलो, an object 4 centimeter in size is placed at 25 centimeter in front of a concave mirror of focal length 15 centimeter. क्या कहता है, इस बार न्यूमेरिकल में आपको साइज गिवन है. साइज गिवन है मतलब हाइट गिवन है. किसकी हाइट गिवन है बेटा? ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन है. वो प्लेस हुई है 25 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्केव मिरर. कौन सा मिरर है बेटा? कॉन्केव मिरर है आपका. ठीक है, तो आपको पता होगा कॉन्केव मिरर जो है उसकी फोकल लेंथ क्या होगी? नेगेटिव होगी. ठीक है, क्या होगी बेटा? नेगेटिव होगी. एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस इन ऑर्डर टू मेंटेन ए शार्प इमेज. आपको क्या निकालना है? वी निकालना है और नेचर और साइज बताना है इमेज को. क्या बताना है बेटा? नेचर और इमेज बताना. हमने कल ये क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था. एच ओ ऑब्जेक्ट की हाइट क्या है? 4 सेंटीमीटर है. यू हमेशा ही चाहे कॉनकेव मिरर की बात हो चाहे कॉन्वेक्स की बात हो, क्या होगा बेटा? माइनस लेना है. हमेशा ही माइनस लेना है. गिवन है 25 तो हमने 25 के आगे क्या लगा दिया? माइनस लगा दिया. माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि अगर मिरर के इन फ्रंट कोई भी टर्म है आपकी, कोई भी रखी हुई है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो उसको हमेशा क्या कंसीडर करना है? नेगेटिव कंसीडर करना है. जो फोकल लेंथ है वो भी क्या है बेटा? -15. माइनस क्यों है? क्योंकि जो कॉनकेव मिरर है ना, उसका जो फोकस होता है वो भी मिरर के क्या होता है? फ्रंट में होता है. मिरर के क्या होता है बेटा? फ्रंट में होता है ना. ठीक है, तो हमें क्या निकालना है? वी निकालना है. साइज मतलब मैग्नीफिकेशन भी निकालना है. ठीक है बेटा, तो हमने जो पहले गिवन है वो लिखा. उसके बाद क्या यूज़ किया? मिरर फॉर्मूला यूज़ किया. मिरर फॉर्मूला क्या कहता है बेटा? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. निकालना तो हमें v है. u को हम किधर भेज देंगे? लेफ्ट हैंड साइड में. तो जो पॉजिटिव टर्म है लेफ्ट में आके क्या हो जाएगी बेटा? माइनस हो जाएगी. टेंथ क्लास. 12th अभी स्टार्ट नहीं की है. हेलो पुनीत.
नेक्स्ट क्वेश्चन करें। हेलो जतिन। जतिन सॉरी बेटा, शाम की इवनिंग की जो क्लास हो पाएगी वो 22 के बाद हो पाएगी, बट मैंने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर की वीडियो डाली हुई है। लेकिन जतिन डीवीसी में तो सिर्फ लाइट चैप्टर हुआ है और ह्यूमन आई हुई है, आपका इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कहाँ हुआ है बेटा? ये तो बेटा 10th क्लास का लाइट चैप्टर है, मैं ये कह रही हूँ जतिन कि डीवीसी में तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हुआ ही नहीं है बेटा। आपका लाइट और ह्यूमन आई हुआ है।
लेकिन आप ये मैं जो अभी वेकेशन हुई है ना, समर वेकेशन हो रखी है, तो मैं 22 को आपको इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर करा दूँगी अगर आपको करना है तो। बेटा ये बताओ, ये कौन है मंजीत यादव? आपको वीडियो में जो मैंने लिखा है क्वेश्चन की स्टेटमेंट, ये साफ दिखाई दे रही है? स्टेटमेंट आपको साफ दिखाई दे रही है? मंजीत यादव, ओके, ठीक है। देखो बेटा क्या कहता है, स्टेटमेंट क्या कहता है आपका, कहता है कि एक कॉनकेव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मतलब बड़ी इमेज बनाता है, बड़ी भी कैसी है, रियल इमेज बना रहा है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट की, और वो ऑब्जेक्ट मिरर के सामने कितनी दूरी पे रखा हुआ है बेटा, 10 सेंटीमीटर रखा हुआ है। तो आपको ये बताना है कि जो इमेज है वो कहाँ लोकेटेड है, इमेज है वो कहाँ लोकेटेड है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है वो लिखो बेटा। देखो इमेज जो बन रही है वो कैसी बन रही है, रियल बन रही है। इसका मतलब क्या है, रियल इमेज हमेशा कैसा मैग्निफिकेशन देती है, कैसा मैग्निफिकेशन देती है बेटा, नेगेटिव मैग्निफिकेशन देती है। तो आप लिखोगे, लिखोगे बेटा, सिंस इमेज प्रोड्यूस्ड इज रियल, ये नोट करके भी आप डाल लेना कि जब हमारी इमेज कैसी प्रोड्यूस हो रही है, रियल प्रोड्यूस हो रही है, तो मैग्निफिकेशन कैसा होगा बेटा, नेगेटिव होगा। हैंस मैग्निफिकेशन विल बी नेगेटिव। अब मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, कहता है कि कितने टाइम्स मैग्नीफाइड है बेटा, 3 टाइम्स मैग्नीफाइड है, मतलब m की वैल्यू कितनी है, 3 है। क्योंकि कैसी इमेज है, रियल इमेज है, तो 3 ना लिख के हम क्या लिखेंगे बेटा, -3 लिखेंगे, ठीक है। आगे क्या है, आगे बोल रखा है कि ऑब्जेक्ट रखा गया है मिरर के सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, तो आप लिखोगे ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड in front of the mirror। इसी वजह से जो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो भी कैसी होगी बेटा, नेगेटिव होगी। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विल बी नेगेटिव। मिरर के सामने कुछ भी रखा है, भले ही फोकल लेंथ आ रही है, भले ही ऑब्जेक्ट आ रहा है ना, मिरर के सामने अगर कुछ भी हुआ तो वो क्या कंसीडर करोगे आप, नेगेटिव में। 10 है ना मिरर के सामने, इस वजह से क्या लगा दिया बेटा, माइनस लगा दिया। क्या लगा दिया बेटा,
माइनस लगा दिया। यू क्या बताता है, यू किसको डिनोट करते हैं, यू से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस को करते हैं। इमेज की डिस्टेंस को किससे करते हैं बेटा, वी से करते हैं, ठीक है। बट हमें तो क्या बताना है, वेयर इज इमेज लोकेटेड, मतलब हमें क्या बताना है बेटा, इमेज की डिस्टेंस बतानी है, इमेज की डिस्टेंस बतानी है। इमेज की डिस्टेंस को किससे लिखते हो आप, वी से लिखते हो। वही आपको क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्या करनी है बेटा, फाइंड करनी है, टू फाइंड इमेज डिस्टेंस। गिवन समझ आया। सबसे पहले क्वेश्चन में ये ध्यान रखना मिरर है या लेंस है, पहला। दूसरा ये ध्यान रखना मिरर में भी कौन सा है, कॉनकेव मिरर है या कॉन्वेक्स मिरर है। दोनों चीज़ें क्लियर हो गई। फिर आप ये देखना अगर मैग्निफिकेशन रियल इमेज का है तो क्या होगा, वो माइनस होगा। यही वर्चुअल का होता तो पॉजिटिव होता। जो भी मिरर के सामने इन फ्रंट ऑफ रखा हुआ है वो चीज़ें क्या कंसीडर करनी है बेटा आपको, नेगेटिव। हेलो बेटा निधि, मैं अच्छी हूँ बेटा, आप कैसे हो। निधि आपको वीडियो कैसी दिखाई दे रही है, क्लियर दिखाई दे रही है बेटा। बेटा अभी तो मैं 10th क्लास पढ़ा रही हूँ, अगर आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप मुझे बताना, मैं आपको भी पढ़ा दूंगी, ठीक है बेटा। सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में क्या कहता है बेटा, मैग्निफिकेशन मिरर के दो फॉर्मूले होते हैं ना बेटा। एक तो v और u की टर्म में माइनस वी अपॉन यू, दूसरा कौन सा होता है बेटा, एच आई अपॉन एच ओ वी होता है। तो मैग्निफिकेशन लिखो, मैग्निफिकेशन इन मिरर कितना है बेटा, माइनस वी अपॉन यू है। मैग्निफिकेशन को किससे लिखोगे बेटा, m से लिखोगे, माइनस वी अपॉन यू हो गया। अब मैग्निफिकेशन कितना गिवन है, -3 गिवन है। v बेटा आपको निकालना है, u कितना गिवन है बेटा आपको, -10 गिवन है। तो v तो मैं इधर ही रहने दूंगी, -10 क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है ना, इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 3 और 10 की करोगे तो क्या आ जाएगा, +30 इज इक्वल टू माइनस, और v क्या आ जाएगा बेटा, ये माइनस इधर करेंगे तो -30 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा बेटा, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। -30 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, मैंने अभी आपको बताया था कि जो भी चीज़ें माइनस आ रही है इसका मतलब वो कहाँ है, मिरर के सामने रखी हुई है। तो आप लास्ट में क्या कहोगे बेटा, आप लास्ट में लिखोगे देयरफॉर इमेज इज लोकेटेड, इमेज इज लोकेटेड 30 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। जो ये न्यूमेरिकल किया है ना बेटा, इसमें दो ही चीज़ें याद रखनी है। एक तो कॉनकेव मिरर में अगर आपको क्या गिवन है, रियल इमेज गिवन है, तो जो उसका मैग्निफिकेशन होगा वो क्या कंसीडर करोगे, माइनस कंसीडर करोगे। दूसरा चीज़, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आपको पता है, मिरर के केस में -v अपॉन यू होता है और एक hi अपॉन ho होता है। क्योंकि हमें v और मैग्निफिकेशन भी गिवन है, u भी गिवन है, v हमें फाइंड आउट करना है। तो हमने कौन सा फॉर्मूला यूज़ किया, मैग्निफिकेशन का -v अपॉन यू वाला फॉर्मूला यूज़ किया, ठीक है बेटा। यहाँ से हमने v की वैल्यू निकाल दी, क्योंकि v की वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, नेगेटिव कोई भी वैल्यू आ रही है दैट मीन वो जो आपकी टर्म है वो मिरर के फ्रंट में है, मिरर के फ्रंट में है। लास्ट में अगर आप स्टेटमेंट से भी आंसर को लिखते हो तो वो एक अच्छा प्रेजेंटेबल सॉल्यूशन कहलाता है, ठीक है। मंजीत आपको समझ आया, मंजीत यादव, कोई डाउट है तो बताओ।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। ये एनसीईआरटी का बेटा 7 नंबर क्वेश्चन है, क्योंकि अभी हम सिर्फ मिरर फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं, है ना। तो आप क्या लिखोगे, पहले क्वेश्चन लिखो। वी विश using a concave mirror of focal length 15 centimeter. What should be the range distance of the object from the mirror? What is the nature of the image? What is the nature of the image? Is the image larger or smaller than the object? Is the draw a ray diagram
show the ray diagram to show the image formation. Image formation in this case. स्टेटमेंट रीड करो. स्टेटमेंट रीड करो. क्लियर है इतना? कहता है, क्या कहता है क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन पढ़ लिया. कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन देख के ऐसा लगता है भाई ये तो बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है. क्या गिवन है? कहता है वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज. इरेक्ट इमेज हमें क्या करनी है बेटा? फाइंड आउट करने की इच्छा रखते हैं हम. और हमें कौन सा मिरर यूज़ करना है? कॉनकेव मिरर यूज़ करना है. ठीक है. अब देखो, कॉनकेव मिरर इरेक्ट इमेज सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनाता है, वो भी लास्ट वाला केस. सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में बनाता है, वो भी कौन से में? लास्ट वाले केस में, जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा होता है? पोल और फोकस के बीच में. जिसमें ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होता है? पोल और फोकस के बीच में रखा होता है. फोकल लेंथ कितनी है बेटा? 15. तो ये क्या हो जाएगा? -15. व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट? इस बार क्या पूछ लिया? रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब यू पूछ लिया आपसे. इमेज की नेचर पूछ लिया आपसे. आपसे पूछा है क्या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी होगी या छोटी होगी. देखो बहुत सारी चीज़ें पूछ ली हैं. क्या इमेज बड़ी होगी या छोटी होगी. नेचर ऑफ इमेज पूछ लिया. डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट पूछ लिया, है ना. और रे डायग्राम भी पूछ लिया. क्वेश्चन इसी तरह से फॉर्म करके देगा कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पूछी जाए. अब बात ये है, अगर हमसे यू पूछ लिया तो ना तो वी दे रखा, वी नहीं दे रखा, तो वी कैसे पता चलेगा? इसके लिए आपको रे डायग्राम क्लियर होने चाहिए, है ना. क्या क्लियर होने चाहिए? रे डायग्राम. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? रे डायग्राम होनी चाहिए. क्या मतलब है बेटा? क्योंकि आपको ये पता होगा ना कि कॉनकेव मिरर कौन से केस में
क्या बनाता है आपका, कौन से केस में इरेक्ट इमेज बनाता है। तो आपको पहले ये वाली चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक कॉनकेव मिरर produces an erect image only when कब इरेक्ट इमेज बनाता है, सिर्फ एक ही केस में, जब ऑब्जेक्ट कहाँ पे प्लेस हो रखा है बेटा, पोल और फोकस के बीच में। अब जो डिस्टेंस होगी पोल और फोकस के बीच में, उसको क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। फोकल लेंथ तो गिवन है बेटा, जो फोकल लेंथ है वो होती क्या है बेटा, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, है ना। अब ऑब्जेक्ट को जब इमेज ही हमारी कहाँ पे बन रही है, इमेज हमारी कहाँ बन रही है, हमें ये पता है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा है, पोल और फोकस के बीच में रखा है। जब फोकल लेंथ हमारी 15 है, देखो इधर देखो, ये हमारा है कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन समझना, इसमें कहते हैं इरेक्ट इमेज बनाएगा। इरेक्ट इमेज कब बनाता है बेटा, इरेक्ट इमेज बनाता है जब ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में होता है ना, बनाता है ना। ठीक है, अब हमें नहीं पता यू क्या है, हमें नहीं पता यू क्या है, तो हमें थोड़ा आइडिया कैसे मिले। देखो फोकस और पोल के बीच की दूरी क्या होती है, 15। क्यों, क्योंकि फोकल लेंथ होती है ये। डिस्टेंस बिटवीन एफ एंड पी क्या होती है बेटा, फोकल लेंथ होती है ना। और फोकल लेंथ कितनी गिवन है, 15 सेंटीमीटर गिवन है। अब 15 सेंटीमीटर ठीक है। अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, इन दोनों के बीच में, हमें कैसे पता, क्योंकि ये कह रहा है कॉनकेव मिरर क्या बनाता है, इरेक्ट इमेज बनाता है। इरेक्ट इमेज एक ही केस में बनाता है, जब आपका रे डायग्राम में हमने पढ़ा था, जब आपके ऑब्जेक्ट कहाँ कहाँ रखे हो, बिटवीन द बिटवीन द बिटवीन द पोल एंड फोकस, बिटवीन द पोल एंड फोकस। तो हमें इतना तो अंडरस्टूड है कि जो ऑब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो 15 से तो क्या होगी, कम होगी, 15 से क्या होगी, कम होगी। तो आप क्या लिखोगे, हेंस द ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड तो जो डिस्टेंस होगी, रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट अब मुझे ये बताओ, जिसको 6th वाला रे डायग्राम याद होगा ना, उसको पता होगा, उसको ये चीज़ अच्छे से पता होगा कि जब ऑब्जेक्ट को हम
पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो वो वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है और एनलार्ज बनती है। किधर आया बेटा? और किससे पास हुआ? फोकस से पास हुआ। कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से पास करेगी। इधर क्या है आपका? सी। सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो रिट्रेस करेगी। इसको आगे जब मैं बढ़ा रही हूँ तो पैरेलल आ रही है तो मैंने क्या कर दिया? पीछे बढ़ा दिया। पीछे बढ़ाया तो ये एक जगह पे क्या कर गई? कट कर गई। अब देखो जहाँ इमेज बनी है ना वो भी यहाँ पे, ये तो मिरर के पीछे बन गई। मिरर के पीछे बनना इमेज तो पॉसिबल ही नहीं है, बट ये डॉटेड डॉटेड ये शो करता है कि वो अपीयर्स टू मीट अ रे, है ना। और देखो ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, इमेज भी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर, तो कैसी बनी है? इरेक्ट बनी है, सीधी बनी है। इरेक्ट हमेशा ही क्या बनाती है? वर्चुअल इमेज बनाती है। क्या बनाती है बेटा? वर्चुअल इमेज बनाती है। ठीक है ना, तो आपको पता चल गया। एक तो वर्चुअल बनेगी डॉटेड डॉटेड, एक इरेक्ट बनेगी सीधी। जिस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ऑब्जेक्ट है तो प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर ही क्या है? तुम्हारा इमेज है। और ऑब्जेक्ट का साइज इतना सा, इमेज का साइज इतना बड़ा है, तो वो एनलार्ज बनेगी, है ना। तो आप लिखो द नेचर ऑफ द इमेज formed when object is placed between pole and focus ठीक है। ये आपको रे डायग्राम बना के दिखा दिया। क्लियर है? बस जो ये इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिख रहा है ना, उसका एक छोटा सा आंसर है कि आपको क्या बनाना है बेटा? रे डायग्राम बनाना है। अगर आपको इसका रे डायग्राम अच्छे से पता है तो आप इजीली स्कोर कर पाओगे अपने इसको, है ना। आगे चले। नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास, पर लेंस के क्वेश्चन तो हम अभी करेंगे नहीं, है ना। सिर्फ किसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे हम?
नोट डाउन हो गया बेटा? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एन ऑब्जेक्ट an object 5 centimeter in length is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. Of radius of curvature 30 centimeter. Find the position of image its nature and size. क्या कहते हैं बेटा? एक ऑब्जेक्ट है, लेंथ इतनी है, मतलब ऑब्जेक्ट की लेंथ दे दी ना बेटा, हाइट दे दी। वो कहाँ पे रखा है? डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ ए कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या दे दी बेटा? डिस्टेंस दे दी। डिस्टेंस मतलब यू दे दी। डिस्टेंस मतलब बेटा यू दे दी, ठीक है। और लेंथ दे दी, मतलब क्या दे दी बेटा? आपसे हाइट दे दी। तो एक तो आपको क्या बताना है बेटा? एक तो आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर बताना है, एक पोजीशन ऑफ इमेज बताना है बेटा। क्या बताना है बेटी? पोजीशन ऑफ इमेज बताना है, ठीक है। पोजीशन ऑफ इमेज बताना है और उसका नेचर भी बताना है। क्या बताना है बेटा? नेचर ऑफ इमेज भी बताना है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखा है तो उसको पॉजिटिव लिया जाना चाहिए या नेगेटिव? क्योंकि ऑब्जेक्ट ऊपर रखा गया है। सिंस object is always placed above the principal axis. Always positive. इस वजह से मैंने क्या लिखा बेटा? जो हाइट है ना ऑब्जेक्ट की, वो कितनी है?
ये तो गिवन है बेटा, प्लस क्यों है, क्योंकि वो उसके किसके प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। क्लियर है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, इन फ्रंट ऑफ द मिरर, तो आप लिखोगे सिंस the object is placed तो ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, माइनस यू है 20 की बने ना, तो वो क्या लिखा जाएगा, माइनस, क्योंकि वो किसके सामने रखा है बेटा, मिरर के सामने रखा है ना। बट हमें गिवन क्या है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है। रेडियस ऑफ कर्वेचर गिवन है तो बेटा हम क्या निकाल सकते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं। 30/2 कितनी आ जाएगी बेटा, 15 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही है ये, क्योंकि जो फोकस होता है ना बेटा, किसका, कॉन्वेक्स मिरर का, इज ऑन द राइट साइड। राइट साइड, जो राइट साइड होगा बोल के वो क्या कंसीडर किया जाएगा, पॉजिटिव। देयरफॉर जो फोकल लेंथ है वो कितनी आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर। अब हमें क्या बताना है, इमेज बताना है, पोजीशन भी बतानी है इमेज की।
ठीक है, यहाँ तक क्लियर है बेटा। अभी क्या निकालना है आपको, इमेज की पोजीशन भी निकालनी है। पोजीशन निकालनी है बेटा इमेज की। हमें निकालना क्या है बेटा, v निकालना है ना, तो v को एक साइड रखेंगे, u प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा बेटा, माइनस का हो जाएगा। कितना समझ आता है हमें, सिंपल, फिर वैल्यू पुट कर दो। क्या हो जाएगा बेटा, फोकल लेंथ 15, बेटा ये फोकल लेंथ पॉजिटिव दी है हमने, क्यों, क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ है ना। तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा। एलसीएम कितना आएगा बेटा, 15 की टेबल में 4 पे आता है प्लस 3 पे आता है, कितना हो जाएगा ये 7/60। ये तो 1/v की वैल्यू, हमें तो v की वैल्यू चाहिए ना बेटा, तो कितना हो जाएगा 60/7, तो कितना आएगा प्लस का 8.6 सेंटीमीटर। मतलब क्या है बेटा, जो इमेज होगी ना वो कितनी डिस्टेंस पे बनेगी, 8.6। और पॉजिटिव साइन क्या बताता है, वो कैसी बनेगी, बिहाइंड द मिरर। और जो बिहाइंड द मिरर बनती है वो इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। आप लिखो,
पॉजिटिव साइन जब होगा तो बिहाइंड द मिरर, नेगेटिव साइन होगा तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये दोनों बात याद रखना, ठीक है बेटा। पॉजिटिव होगा तो बिहाइंड द मिरर, नेगेटिव होगा तो इन फ्रंट ऑफ द मिरर। और इमेज क्या होगी आपकी, इरेक्ट होगी अगर वो बिहाइंड द मिरर बनी है। इमेज कैसी बेटा, इरेक्ट बनी है। अभी साइज भी निकालना है। क्या निकालना है बेटा, अभी साइज भी निकालना है। फिर से देखो क्वेश्चन काफ़ी, एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीज़ें पूछ लेता है ना, तब वही बच्चा कर सकता है जिसको रे डायग्राम भी पता हो, जिसने प्रैक्टिस भी कर रखी हो, तो ही सारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का एक एक पार्ट निकालेगा। अदरवाइज तो फिर पूरा नहीं कर सकता कोई भी बच्चा अगर उसने प्रैक्टिस नहीं की तो। पहले तो कहते हैं कि ऑब्जेक्ट की क्या दी हुई है आपको, लेंथ दी हुई है, हाइट दी हुई है, आपको डिस्टेंस दी हुई है ऑब्जेक्ट की, मतलब यू गिवन है बेटा। रेडियस ऑफ कर्वेचर की दिया हुआ है, इसकी हेल्प से हमने क्या निकाल लिया, फोकल लेंथ निकाल ली। क्योंकि ये कॉन्वेक्स मिरर का केस है बेटा, इस वजह से फोकल लेंथ क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। ये सारी चीज़ें तो गिवन थी तब हमने लिखी है। उसके बाद पोजीशन बताना है इमेज का और साइज बताना है बेटा। पोजीशन निकालने के लिए मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे, दैट इज 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v। हमें निकालना क्या है बेटा, 1/v निकालना है ना, 1/v निकालना है। तो जो 1/u है प्लस का वो इधर कर देंगे तो माइनस का हो जाएगा। माइनस माइनस प्लस, 15 और 20 का एलसीएम लिया 60, 15 की टेबल में ये कितने पे आएगा, 4 पे, 3 पे। 4 + 3 क्या हो जाएगा बेटा, 7/60। ये तो है 1/v की, v की क्या हो जाएगी 60/7। आ गई। अब बेटा जो ये प्लस साइन है ये बताता है कि इमेज कहाँ बनी है। देखो v बताता है इमेज की डिस्टेंस, प्लस साइन क्या बताता है कि जो इमेज की डिस्टेंस है ना वो किधर की साइड है, बिहाइंड द मिरर बनी है। और बिहाइंड द मिरर कोई भी इमेज बनती है वो कैसी बनेगी आपकी, इरेक्ट बनेगी। कैसी बनेगी बेटा, वो इरेक्ट बनेगी, ठीक है। अभी क्या बताना है बेटा, साइज भी बताना है। मैग्निफिकेशन के दो फॉर्मूले होते हैं बेटा, एक तो होता है -v/u और एक होता है hi/ho। अगर ये भी m के इक्वल है और ये भी m के इक्वल है तो 1 और 2 से हम क्या लिख सकते हैं बेटा, क्या मिला बेटा हमें, 1 और 2 की हेल्प से हमें मिला कि हम -v/u को किसके इक्वल लिख सकते हैं बेटा, hi/ho के इक्वल लिख सकते हैं। लिख दिया हमने। कितना आ जाएगा बेटा, 3 5 जा 15/7। ये किसकी हाइट आ गई आपकी, इमेज की हाइट आ गई।
जब आप 15 को इससे डिवाइड करोगे ना बेटा तो क्या आएगा आपका 2.2 सेंटीमीटर। अब देखो जो ऑब्जेक्ट की हाइट गिवन थी ना, कितनी गिवन थी बेटा ऑब्जेक्ट की हाइट तुम्हारी 5 सेंटीमीटर, और इमेज की हाइट कितनी आई बेटा 2.2। इमेज की हाइट कितनी आई आपकी 2 तो ऑब्जेक्ट से क्या बनी है बेटा छोटी बनी है ना, तो आप क्या लिखोगे इमेज प्रोड्यूसेस डिमनिश। डिमनिश मतलब बेटा छोटी है ना, तो आप क्या लिखोगे इमेज प्रोड्यूस इज डिमनिश्ड। सिंस क्योंकि हाइट पॉजिटिव भी है ना, पॉजिटिव चीज़ क्या बताती है कि ये कैसी है इरेक्ट भी है। पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स इमेज इज erect, image is erect। क्लियर है बेटा? अब हमने जो इसमें पूछा था सारी चीज़ें बता दी है, तो हम लिखेंगे therefore image is virtual क्योंकि जो मिरर के पीछे बनेगी वो तो वर्चुअल ही बनेगी। पॉजिटिव साइन बताता है इरेक्ट बनेगी, है ना। और ये क्या बताता है हाइट क्या ही है ऑब्जेक्ट से छोटी है, ये मतलब डिमिनिश्ड बनी है। कितनी डिमिनिश बनी है विद साइज 2.2 सेंटीमीटर। 2.2 सेंटीमीटर समझ आया? क्लियर है? ये न्यूमेरिकल आपको समझ आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। अभी मैंने बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं दिए, सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन है बेटा। ये 15 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। An object
of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror. At what distance from the mirror should a screen be placed so that a sharp focused image can be obtained. Find the size and nature of image. ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा। मैं अभी ऐसा नहीं है बीच बीच से क्वेश्चन करा रही हूँ अभी, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ मिरर डिस्कस किया है, तो हम न्यूमेरिकल भी किसके करेंगे बेटा, मिरर के डिस्कस करेंगे। इस वजह से जो एक्सरसाइज में जो आपके मिरर के न्यूमेरिकल थे ना वो मैंने उठाए हैं, ठीक है ना। इसके बाद शायद एक 17 क्वेश्चन हो रहा है, ठीक है। क्या कहता है बेटा, ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है। ऑब्जेक्ट का साइज गिवन है मतलब क्या दे दिया बेटा, हाइट दे दी है ना। और कॉनकेव मिरर का केस है, कॉनकेव मिरर के सामने रखा हुआ है ऑब्जेक्ट मतलब यू भी दे दिया। इन फ्रंट है तो क्या लिखोगे, माइनस लिखोगे। फोकल लेंथ 18 है, लेकिन कॉनकेव मिरर की है तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ मिरर के सामने होती है तो वो भी नेगेटिव कंसीडर होगी, है ना। आपको क्या बताना है बेटा, v बताना है। फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड, v बताना है। और क्या बताना है, साइज बताना है और नेचर बताना है। साइज बताना है बेटा और नेचर बताना है, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आई आपको। क्वेश्चन की स्टेटमेंट समझ आई या नहीं आई। स्टार्ट करें न्यूमेरिकल, लिखो बेटा क्या क्या गिवन है। बेटा ये तो आपको पता होगा, ऑब्जेक्ट हमेशा ही प्रिंसिपल एक्सिस के अबव रखा जाएगा, और अबव रखा जाएगा तो हमारी जो साइन कन्वेंशन है वो क्या कहती है कि अबव रखा गया है तो वह चीज़ क्या कंसीडर करनी है, आपको पॉजिटिव कंसीडर करनी है ना।
हाइट जो होगी ना बेटा ऑब्जेक्ट की, वो हमेशा ही क्या होगी आपकी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो हाइट कितनी गिवन है 7, तो हम क्या लिखेंगे +7। ठीक है, अब जो ऑब्जेक्ट रखा है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखा है। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है बेटा, ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है आपका, इन फ्रंट ऑफ द कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ नेगेटिव होगी क्योंकि कॉनकेव मिरर की है। साइज गिवन है, पूछा है ये बेटा, है ना। सब बातें क्लियर करके चलना, क्योंकि एक एक स्टेप क्लियर होगा तो न्यूमेरिकल करने में इंटरेस्ट आएगा, नहीं तो बोरिंग लगेगा भाई, कहाँ प्लस लेना और कहाँ माइनस लेना। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। तो जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो क्या होगी बेटा, नेगेटिव। यू क्या होगा बेटा, -27 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर में फोकल लेंथ क्या होती है बेटा, नेगेटिव। क्यों, क्योंकि वो उसके सामने होती है। इन कॉनकेव मिरर फोकस जो होता है वो मिरर के फ्रंट में होता है। तो जो फोकल लेंथ होगी ना बेटा, फोकल लेंथ जो होगी वो क्या होगी आपकी, नेगेटिव। फोकल लेंथ क्या होगी बेटा, -18। क्यों, क्योंकि वो उसके सामने। हमें क्या निकालना है बेटा, टू फाइंड आउट करना है बेटा। ये तो क्या था, सब गिवन था, है ना। न्यूमेरिकल करने का एक तरीका होता है कि मतलब एग्जामिनर भी देख के खुश हो जाए कि बच्चे को एक एक कॉन्सेप्ट का पता है कि क्यों पॉजिटिव है और क्यों नेगेटिव है। फाइंड क्या करना है बेटा, तो लिखोगे आप टू फाइंड इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस मतलब v फाइंड आउट करना है बेटा, और इमेज की हाइट मतलब साइज भी फाइंड आउट करना है। साइज भी फाइंड आउट करना है। ये सब आपको क्या करना है बेटा, फाइंड आउट करना है। ठीक है, ठीक है। स्टार्ट करें, गिवन भी लिख दिया। ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही लिखो, लेकिन जब एग्जाम में करो ना तो आपको पता होना चाहिए भाई कैसे करना है ना। सॉल्यूशन लिखो भाई इसका।
कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? मिरर फॉर्मूला यूज करेंगे। मिरर फॉर्मूला क्या होता है बेटा? यूजिंग निकालना आपको क्या है बेटा? वी निकालना है, तो यू क्या भेज दिया आपने? साइड में भेज दिया। अब देखो बच्चा, यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। वैल्यू पुट करेंगे बेटा। f कितना है बेटा? -18, क्योंकि कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। माइनस 1/-27, क्योंकि u भी फ्रंट में रखा है। माइनस 1/18 बेटा, माइनस माइनस प्लस 1/27। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 54। 18 की टेबल में 54 कितने पे आता है बेटा? 3 पे आता है, 3 पे आता है। और 27 की टेबल में 2 पे आता है। तो बेटा एक प्लस है एक माइनस है, तो क्या होगा आपका? माइनस होगा। तो 3 में से 2 गया 1। साइन वो आता है जो डिजिट बड़ी होती है, तो ये बड़ी है। ये तो थी बेटा 1/v की वैल्यू। बट हमें किसकी चाहिए? v की चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे? -54 सेंटीमीटर। -54 सेंटीमीटर का मतलब क्या है बेटा? कि जो इमेज बनी है वो -54 सेंटीमीटर पे बनी है, और नेगेटिव का मतलब क्या है? कि मिरर के सामने बनी है ना? तो आप लिखोगे देयरफॉर इमेज इज फॉर्म 54 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर। ये कैसे पता चला इन फ्रंट ऑफ द मिरर? क्योंकि नेगेटिव साइन है। इन फ्रंट ऑफ द मिरर, ठीक है ना? ऑब्जेक्ट भी तो सामने ही था मिरर के, मतलब जहाँ पे ऑब्जेक्ट था वहीं पे आपकी इमेज बनी है। इसका मतलब क्या है? कॉनकेव के केस में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज बनती है। मतलब इमेज कैसी है बेटा? आपकी रियल इमेज है। इमेज कैसी है? रियल। साइज निकालना बेटा। साइज भी सेम उसी फॉर्मूले से यूज होगा। निकालो। फॉर साइज ऑफ इमेज हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बेटा? जो हमने लास्ट न्यूमेरिकल में किया था, -v/u इज इक्वल टू hi/ho। तो ये क्या बन गया बेटा? -v/u। ये ho इधर भाग में, इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा? गुना में हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। hi वैल्यू पुट करो बेटा। एक तो ये माइनस है, एक v की वैल्यू भी -54 आई है, तो ये -54 है। u कितना है बेटा आपका? u है -27 है ना? और ho कितना है आपका? ho कितना है? 7 है बेटा। ये भाग में था ना, इधर करके मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है? तो माइनस से माइनस कैंसिल। 27 को जब मैं डिवाइड करूँगी तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा? 2 आ जाएगा। तो जो तुम्हारी hi आई है वो कितना आ जाएगा? -14 सेंटीमीटर। माइनस क्या बताता है बेटा? माइनस क्या बताता है? माइनस ये बता, एक तो हाइट क्या है देखो, ऑब्जेक्ट का साइज तो था 7 और इमेज का साइज क्या रहा है? 14, मतलब इमेज बड़ी है। दूसरा, अगर hi में क्या आता है? माइनस आता है, तो वो क्या बताता है? इन्वर्टेड है। क्या बताता है? इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज हमेशा ही कैसी इमेज होगी? रियल इमेज होगी। फिर से सुनो, अगर देखो ऑब्जेक्ट का साइज था 7, इमेज का साइज क्या है? 14, मतलब क्या है बेटा? एनलार्ज है। क्लियर है? नेगेटिव साइन क्या बताता है? कि ये कैसी है? इन्वर्टेड है।
कैसी है बेटा, इन्वर्टेड। और इन्वर्टेड इमेज कैसी होती है बेटा जी, रियल होती है। कैसी होती है बेटा, रियल होती है। क्लियर हुआ। फिर से देखो, हमने मीरा फॉर्मूला का यूज किया, सारे साइन कन्वेंशन के साथ एलसीएम लेके सोल्व किया बेटा। नेगेटिव साइन ये बताता है कि मिरर के सामने बना है, और पॉजिटिव साइन बताता है कि बिहाइंड द मिरर बना है। फिर इमेज क्या बनी है हमारी, क्योंकि कॉनकेव के केस में जिधर ऑब्जेक्ट होता है उधर ही इमेज होती है ना। और ये ऑब्जेक्ट भी इधर है, और ऑब्जेक्ट भी मिरर के सामने था, और इमेज भी मिरर के सामने है। मतलब क्या बना बेटा आपका, इमेज कैसी बनी, रियल बनी। ठीक है। साइज निकालने के लिए मैग्निफिकेशन देता तो हम सीधा सीधा शायद यूज कर सकते थे कि m इज इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। लेकिन बेटा मैग्निफिकेशन के जो फॉर्मूले होते हैं वो दो होते हैं। एक तो मैग्निफिकेशन माइनस वी अपॉन यू के इक्वल होता है मिरर के केस में, और एक मैग्निफिकेशन एच आई अपॉन एच ओ के भी इक्वल होता है। तो अगर मैं फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, माइनस वी अपॉन यू इज इक्वल टू एच आई अपॉन एच ओ, है ना। तो फिर मैंने इधर मुझे क्या निकालनी है, इमेज की हाइट निकालनी ना बेटा, तो इसको तो मैं यहाँ रहने दूंगी, और जो डिवाइड हो रहा है उसको क्या कर दूंगी, मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो ये मैंने मल्टीप्लाई करके क्या निकाल दिया, यहाँ पे इसका सोल्यूशन निकाला। तो एच आई क्या हो गया बेटा, -14। आपका ऑब्जेक्ट का साइज गिवन था बेटा 7 सेंटीमीटर। कितना गिवन था बेटा, 7 सेंटीमीटर। लेकिन इमेज की हाइट कितनी आई है बेटा, 14 सेंटीमीटर आई है। मतलब साइज में बड़ी आई है ना। तो क्या लिखेंगे बेटा जी, एनलार्ज लिखेंगे। और माइनस माइनस साइन ये बताता है, ऐसे नहीं है कि जैसे हम मैथ्स में नहीं पढ़ते हैं कि जितनी ज़्यादा वैल्यू होती है लेकिन उसके सामने माइनस लग जाए तो वो उतनी छोटी बन जाती है। फिजिक्स में इसका कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि माइनस साइन क्या बताता है कि वो इन्वर्टेड है। माइनस साइन क्या बताता है बेटा कि वो क्या है, आपकी इन्वर्टेड है। क्या बताता है बेटा, वो इन्वर्टेड है। ठीक है ना। क्लियर है बेटा या नहीं है, नोट डाउन कर लो। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, रविंदर कुमार बताइए।
बेटा नोट डाउन हो तो बताना, एक न्यूमेरिकल और बचता है हमारा। हो गया भाई, आगे चले। आगे चले। बेटा जो आपके मिरर के न्यूमेरिकल थे वो यही थे, मिरर के जो न्यूमेरिकल थे वो यही थे। आज की क्लास यहीं खत्म करते बेटा। ठीक है, कल हम रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कौन सा टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा? रिफ्रैक्शन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैं बेसिक सा इंट्रोडक्शन दे देती हूँ आपको। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है बेटा? जो एक रे ऑफ लाइट है वो दो अलग अलग मीडियम में क्या करती है? ट्रैवल करती है। दो अलग अलग मीडियम में क्या करती है बेटा? ट्रैवल करती है। दो मीडियम कौन से होंगे आपका? एक रेयरर मीडियम होगा, एक डेंसर मीडियम होगा। इसको समझने के लिए आपको बस इतना पता होना चाहिए कि हमें दो मीडियम का क्या करना है बेटा? कंपैरिजन करना है। दोनों मीडियम का जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हमें ये पता होना चाहिए कि जिस भी मीडियम के पार्टिकल पास पास होते हैं वो डेंसर मीडियम होता है, और जिस मीडियम के पार्टिकल थोड़ा दूर दूर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं बेटा? रेयरर मीडियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? रेयरर मीडियम कहते हैं। क्लियर है इतना? तो अब पूरा जो रिफ्रैक्शन है ना बेटा, इस बात पे डिपेंड करता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो स्पीड ऑफ लाइट है ना वो क्या हो जाती है बेटा? चेंज हो जाती है। और यही किसका कारण है? रिफ्रैक्शन का कारण है। आपने देखा होगा कि जब आप पानी में क्या करते हो बेटा? एक पेंसिल को डिप करते हो। पानी में क्या करते हो? एक पेंसिल को डिप करते हो तो क्या होता है? वो पेंसिल आपको थोड़ी बेंड हुई नजर आती है ना? वो किस वजह से आती है बेटा? किस वजह से आती है बेटा? वो इस वजह से आती है बेटा कि जो लाइट जैसे अगर हमारे पास एक ग्लास है, ग्लास में पानी भरा है, अब मेरी आई कौन सा मीडियम है? रेयरर मीडियम में, एयर मीडियम है ना ऊपर, और नीचे कौन सा आपका? वाटर मीडियम है। तो एक रे ऑफ लाइट किस मीडियम से किस में जा रही है?
एयर मीडियम से वाटर मीडियम में जा रही है, तो जो स्पीड ऑफ लाइट है वो भी क्या हो गई, चेंज हो गई। जब स्पीड ऑफ लाइट चेंज हो गई तो लाइट का पाथ भी क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लाइट का पाथ जब चेंज हो जाता है ना, तो वो कॉन्टिन्यूसली रे ना दिख के कैसी दिखती है, हमें थोड़ी बैंड हुई नजर आती है। ठीक है, इन सारे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट है तो बताओ। स्टार्ट करें बेटा। नेक्स्ट टॉपिक लिख लिया बेटा, हेडिंग लगा ली, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो हम लिखेंगे इसकी डेफिनेशन। देखो, द बेंडिंग ऑफ लाइट रे चलो हम ये टॉपिक कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की क्लास इतनी होगी। थैंक यू सो मच।